अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के दरमियान है तो अगले 10 मिनट आपके लाइफ की सबसे बेस्ट 10 मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी बड़ी बहन बनके आपको समझाने आई हूँ। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 10 एडवाइसेस जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहती हूँ। लेकिन अफसोस, ना तो मेरे पास कोई टाइम मशीन है और ना ही मैं अपना पास्ट बदल सकती हूँ। अगर आप मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो सब आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप मेरी गलतियां रिपीट ना करो और आपको वो स्ट्रगल और पेन फेस ना करना पड़े जो मैंने की है। तो अभी अपनी एज कमेंट सेक्शन में लिखो एंड सेट दिस वीडियो इन फुल स्क्रीन और प्रॉमिस करो कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। Never get into a comfort zone at this age. नंबर 1, इग्नोर वट एवरीवन योर एज इज डूइंग। स्कूल में मेरी एज की सारी लड़कियों के पास, मेरी फ्रेंड्स के पास इंस्टाग्राम अकाउंट थे। वो रील्स बनाना जानती थी, सारे ट्रेंड्स फॉलो करती थी, काफी अच्छा मेकअप कर लेती थी और मुझे तो ना मेकअप करना आता था और ना ही रील्स बनाना। इवन उस टाइम मुझे पता तक नहीं था कि ये रील्स होती क्या है। एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तेरी इंस्टा आईडी क्या है? एंड आई वॉज लाइक, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बट आई फेल्ट सो मच प्रेशर टू फॉलो व्हाट अदर पीपल्स वर डूइंग। मैं सोचती थी शायद जो वो कर रहे हैं वो कूल है, मुझे भी उनके जैसे बनना चाहिए। बट एक चीज़ मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा कि सबका इंटरेस्ट, गोल्स और प्रायोरिटीज अलग होती है और ज़रूरी नहीं है कि जो वो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। अगर मैं किसी चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो ब्लाइंडली उसे फॉलो करना मुझे खुश तो नहीं करेगा ना। तो जब स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज आया, सब लोग अपने रास्ते पे थे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो कोई जॉब कर रहा था। मुझे लगता था यार सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं एक यूट्यूब चैनल पे काम कर रही थी जो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ। ये सोच सोच कर मैं डीमोटिवेट फील कर रही थी। फिर भी 1.5 से 2 साल तक मैंने काम किया बिना किसी रिजल्ट के, बट बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत स्ट्रगल भी किया, बहुत बार लगा भी कि छोड़ो, सब वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन दिल के कोने में एक उम्मीद थी कि मैं कर सकती हूँ। एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू मेक वीडियोस बिकॉज यू नो व्हाट, अगर आप किसी चीज पे सच में बिलीव करते हो एंड इफ यू गिव योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, द वर्ल्ड विल ऑलवेज सपोर्ट यू। और यही हुआ। एक दिन मेरी वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हो गया और फाइनली मेरा चैनल ग्रोथ होना शुरू हो गया। तब मुझे समझ में आया कि मैं जो कर रही थी वो अलग था, इसलिए डिफिकल्ट था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही थी। अपने आसपास जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो। जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो हो सकता है जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शो अप कर रहे हैं, जिसे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो कुछ कर ही नहीं रहे। सो एज माई फर्स्ट एडवाइस टू यू, डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग यूर सेल्फ। सो अपनी करंट फीलिंग को डॉक्यूमेंट करो, चाहे डायरीज लिखो या वीडियोस बनाओ। 2-3 सालों बाद जब आप उसे देखोगे तो खुद पे हंसोगे कि मैं इस बात पे टेंशन ले रही थी और आप उससे कहीं आगे निकल चुके होंगे। नंबर 2, स्टार्ट मास्टरिंग अ वेरिएबल स्किल। मैक्सिमम लोग स्कूल और कॉलेज पास करते हैं बिना ऐसी किसी स्किल के जो उन्हें पैसा कमाने में हेल्प करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है। अभी कैसे सीखे? एक स्टडी के हिसाब से किसी भी स्किल में 100 घंटे लगा दो, बस रोज के 20 मिनट, तो 1 साल बाद आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ऑल ओवर नथिंग माइंडसेट लेके चलते हैं। 1 घंटा तो मेरे पास है नहीं, 20 मिनट से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 मिनट डेली देना स्टार्ट करो तो फ्यूचर में पैसा कमाने का एंडलेस ऑप्शन मिल सकता है। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाए। दैट्स व्हाई एक वैल्यूएबल स्किल सीखना इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। वीडियो एडिटिंग, राइटिंग,
ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे ही हजारों स्किल्स है जो आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो। तो खुद से पूछो कि वो कौन सी स्किल है जो मैं सीखना चाहती हूँ और खुद से कमिटमेंट करो कि मैं डेली 20 मिनट अपनी स्किल को मास्टर करने में इन्वेस्ट करूंगी। नंबर 3, स्टॉप वरिंग व्हाट अदर थिंक ऑफ यू बट वेट। मैं बोलती हूँ यू डोंट केयर व्हाट अदर थिंक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मल मीटिंग में कैजुअल कपड़े पहनो या नो पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क कर दो क्योंकि हु केयर्स। बिल्कुल नहीं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि दूसरों की ओपिनियन से इतना भी ना डरो कि आप अपनी लाइफ को ही ठीक से ना जी पाओ। अब यहाँ सवाल ये है कि किन लोगों की बातों की केयर करनी चाहिए और किन की नहीं। ये डिसाइड करते वक्त ये 3 सवाल पूछो। नंबर 1, वो इंसान आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, व्हाट इज देयर इंटेंशन। वो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है या नीचा दिखाना चाहता है। नंबर 3, क्या उस इंसान को उस चीज में एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी को फैशन का जीरो नॉलेज है और वो आपके कपड़ों पर और आप पे कमेंट करे कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हो तो आपको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई फैशन एक्सपर्ट आपके कपड़ों के बारे में कुछ कहे तो मे भी उनकी बात आपको सुननी चाहिए। सो यहाँ से आप 2 एडवाइसेस ले सकते हो। नंबर 1, ऐसे टॉक्सिक लोगों की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिनको दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है और ये उनकी आदत बन चुकी है। सो व्हाट यू थिंक ऑफ यू, नॉन ऑफ योर बिजनेस। नंबर 2, बी सो बिजी इम्प्रूविंग योरसेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज टू अदर्स। क्योंकि जितना कम आप दूसरों को जज करोगे उतना ही कम आप दूसरों के जजमेंट से डरोगे। आप बस अपनी इंटेंशंस को प्योर रखो। नंबर 4, प्रेजेंट योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली। सना और सीमा दोनों एक ही क्लास में थी। सना एक टॉपर थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, पर जब भी स्टेज पे बोलने या लोगों से बात करने का मौका मिलता था वो हमेशा पीछे हट जाती थी। दूसरी तरफ सीमा एक एवरेज स्टूडेंट थी, नंबर ठीक ठाक आते थे, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, वो अपने डर को फेस करती थी। वो अपने आप को पुश करके स्टेज पे जाती थी, इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करती थी। तो ये दोनों सेम कॉलेज में गई। सना अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकली, ना कोई नए फ्रेंड्स बनाए, लेकिन सीमा ने अपने डर के बावजूद भी नए लोगों से दोस्ती की और कॉन्फिडेंट बनती गई। फिर जब जॉब का टाइम आया, सना को तो उसकी एकेडमिक की वजह से हाई पोस्ट मिल गई, बट सीमा को उससे थोड़ी लोअर पोस्ट मिल गई। लेकिन जहां पर सना लोगों से बात करते हुए हिचकिचाती थी, सीमा कॉन्फिडेंटली मीटिंग में अपनी आइडियाज रखती थी, जिसकी वजह से सीमा टाइम के साथ साथ प्रमोशन पे प्रमोशन लेती गई, बट सना पीछे रह गई। ये कहानी सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में अगर आपको लोगों से बात करने और अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना नहीं आता तो चाहे कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो आप पीछे रह जाओगे। इसलिए यहाँ पर मेरी 3 एडवाइसेस है आपके लिए। नंबर 1, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। इसलिए जब भी स्टेज पे जाने का मौका मिले डरो मत, जाओ और ट्राई करो। नंबर 2, जब भी मौका मिले 2 से ज्यादा लोगों से बात करने का आप ना नहीं करोगे, चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो। कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या रिलेटिव्स। जज करेंगे, हंसेंगे, हंसने दो यार। नंबर 3, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। जो कपड़े आप पे सूट करते हैं वो पहनो, नेल्स को क्लीन रखो और अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी यूज करो। बट रिमेम्बर, कॉन्फिडेंट इज नॉट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंट आई विल बी फाइन इफ they don't। नंबर 5, प्रोटेक्ट यूर माइंड। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं वही हमें आउटपुट मिलता है। अगर हम अननेसेसरी ड्रामास, शोज, नेगेटिव वेब सीरीज या फिर गलत इन्फ्लुएंसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड सेट भी वैसे ही नेगेटिव बन जाता है। धीरे धीरे हम सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं और बिना किसी वजह के हम लो फील करते हैं, और ये एक साइलेंट ट्रैप है जो आपके दिमाग को खराब कर रहा है। तो क्या हम सब सारी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो। इवन आई थिंक दैट सोशल मीडिया कैन बी ग्रेट टूल एज एजुकेशन, इंस्पायरेशन, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी टू अनफॉलो ऑल द पीपल हु डोंट सर्व यू एनी मोर। जो भी कंटेंट आपकी टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रही है, सिंपली अनफॉलो देम। एल्गोरिथम को बताओ कि मुझे उन्हें रिकमेंड करना बंद करो। Also choose your
योर फ्रेंड्स वाइजली। अभी अपनी आंखें बंद करो और अपने दोस्तों के बारे में सोचो, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आपके दोस्त टॉक्सिक है, गलत चीजें करते हैं और आपको भी वही चीजें करने को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अभी से डिस्टेंस बनाओ। सही दोस्त वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करे, आपको गलत काम से रोके और टफ सिचुएशन में आपका साथ दे। नंबर 6, डू व्हाट यू लव। उस स्कूल से लेके कॉलेज तक हमें सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1 or 2 थिंग इन लाइफ विच एक्चुअली मेक अस फील अलाइव। मैं खुद बचपन से सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक रखती हूँ, लेकिन कभी सीरियस लिया ही नहीं। अब जाके मैंने एक गिटार ले लिया है और मैं सीख रही हूँ, पर एक रिग्रेट रहता है कि काश मैं पहले स्टार्ट कर देती, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी यही हो। मुझे पता है पढ़ाई और पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ उनके पीछे भागकर अपने आप को खोना भी तो गलत है ना। बैलेंस मेंटेन करना सीखो। आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, किसी भी चीज का शौक है तो उसे दिल से करो, क्योंकि वही चीज आपको जिंदा महसूस कराती है। तो अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव मत करो, उसे जियो। कहना आसान है भाई, पर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू इज स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लाइफ में कितना कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। पर एक सेकंड रुको, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तब क्या पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ जाओ स्क्रॉल कर लो और वेब सीरीज देख लो ना? तब भी हम करते हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। फिर जब बात आती है कोई स्किल सीखने की, कुछ नया करने की, तब क्यों बोलते हो कि कोई सपोर्ट नहीं है? क्यों बस कंप्लेन करते रहते हो? यार सच तो ये है कि कंप्लेन करने से कुछ चेंज नहीं होता, चेंज होता है एक्शन लेने से। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इवन मुझे एडिटिंग की भी नहीं आती थी। अगर मैं कंप्लेन करती रहती कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, माइक नहीं है, पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है, तो मैं शुरू ही नहीं कर पाती। सो आज से आपने कंप्लेन करने की आदत को छोड़ दो, बिकॉज कंप्लेनिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम, इट अट्रैक्ट देम। नंबर 7, प्रायोरिटीज योर हेल्थ। सपोज आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है और बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, आपको बैक पेन है, आप डिप्रेस हो, या आपके खुद की बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही है, तो क्या आप इसे सक्सेस कहोगे? मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं। एक कहावत है जिसका मतलब है कि सबसे पहला सुख एक हेल्थी बॉडी है। मैं जब उस स्कूल में थी अक्सर रूम में अपने बेड पे बैठकर पढ़ाई करती थी और विंडो वगैरह बंद रहती थी। उस टाइम बाबा आके बोलते थे अगर पूरा दिन ऐसे बंद रहोगी तो कमजोर हो जाओगी। इवन आज भी अगर मैं विंडो बंद करके बैठती हूँ तो वो आके कॉल देते हैं और बोलते हैं कि तू कभी नहीं समझेगी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि उनका कहना बिल्कुल सही है। ह्यूमन बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत होती है, तो प्लीज पूरा दिन घर में मत रहो, बाहर जाओ और अपनी बॉडी को जरूरी ऑक्सीजन और सनलाइट दो। सुबह की सनराइज की 2 घंटे तक और शाम के सनसेट के पहले 2 घंटे तक की सनलाइट लो, ये परफेक्ट टाइम होता है सनलाइट लेने का। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड अ गुड पोस्चर एंड फॉर दैट यू नीड टू प्ले स्पोर्ट। नंबर 8, प्ले स्पोर्ट्स। एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें बचपन से स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग और कभी से स्पोर्ट्स ना खेलने वाले लोगों की हेल्थ और पोस्चर कंपेयर किए गए, और आपको पता है रिजल्ट क्या था? जिन्होंने स्पोर्ट्स खेला था उनकी हेल्थ और पोस्चर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग था। बट आजकल हम क्या करते हैं, चाहे स्टडी करो, पूरा टाइम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। आजकल 10 साल का बच्चा भी कहता है मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी है। सोच के देखो फ्यूचर में क्या होगा इनका। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो जो आपको पसंद है। मेरे लिए वो बैडमिंटन है जो मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ, आपके लिए क्रिकेट, बास्केटबॉल या फुटबॉल हो सकता है। नंबर 9, बी ग्रेटफुल टूवर्ड योर पेरेंट्स। कभी सोचा है जब आप बीमार होते हो तो आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा परेशान होते हैं। जब आप लेट से घर आते हो तो वो आपको डांटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र रहती है कि आप ठीक हो या नहीं। जब हम खुश होते हैं तो कौन सबसे पहले सेलिब्रेट करता है? हमारे
हमारे पेरेंट्स, हम सब ने लाइफ की किसी ना किसी फेज में ये ज़रूर सोचना होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, हर चीज़ पे टोकते हैं। पर सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ आपके अम्मी बाबा ही है जो बिना किसी कंडीशन के आपसे प्यार करते हैं। कभी हम उस स्कूल, कॉलेज और करियर के दौर में बिजी होते हैं, तो कभी अपने दोस्तों के साथ, तो कभी अपने फ़ोन में। शायद वो खुद ना बोले बट अंदर से वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, डिनर एक साथ करो, चाय पे गप्पे मारो और फिर कोई फनी शो भी देखो, उनकी कहानियाँ सुनो, उनकी फीलिंग्स को समझो। तो आज आंखें बंद करके उनके दिल से शुक्रिया अदा करना। आपकी छोटी सी एफर्ट से उनके चेहरे पर खुशी आएगी तो वो प्राइसलेस होगी। नंबर 10, गेट क्लोजर टू गॉड। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लाइफ में अकेले हो गए हैं, कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा है। तब एक चीज जो हमेशा मेरे लिए काम करती है वो है अल्लाह के साथ कनेक्ट होना। अब कई लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअली रियलिटीज सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए होती है। जितना जल्दी हम अपने स्पिरिचुअली साइड को समझते हैं उतना ही स्ट्रांगली हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। मैं जब अपने लाइफ में स्टक फील करती हूँ तो मैं नमाज पढ़ने लग जाती हूँ और दिल से अल्लाह से बातें करती हूँ जैसे हम किसी खास दोस्त से करते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं कभी ये नहीं कहती कि अल्लाह मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह मैं आपके ही बंदे हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी और कभी गलत नहीं सोचूंगी किसी के लिए भी। बस मुझे गाइड करना और हमेशा मेरे साथ रहना। और सच कहे मुझे इतना सुकून मिलता है कि अल्लाह से बातें करके मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। बट एक बात हमेशा याद रखना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर आप दिल से मेहनत करते हो, किसी का भी बुरा नहीं सोचते, तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करता है। तो आज अल्लाह को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो तो आप अपने अंदर एक अलग स्ट्रेंथ फील करोगे। सो ये थी वो 10 एडवाइसेस जो मैं आपको देना चाहती थी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना।